हेलो स्टूडेंट, आज हम बताएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटम्स कैसे तैयार होते हैं। कुछ हमारे वैज्ञानिकों ने बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से एटम्स कैसे निर्माण होता है। आज हम डिटेल में बताएंगे। सर्वप्रथम गोल्डस्टीन के द्वारा 1886 ईस्वी में एक कूलिज नलिका ली, जिसमें 2 इलेक्ट्रोडों का प्रयोग किया, कैथोड और एनोड। और इस सिस्टम कूलिज नलिका में जिंक सल्फेट का लेप कर लिया। इस कूलिज नलिका में हाई वोल्टेज करंट फ्लो किया। उस समय कैथोड किरण में से एक ऋणात्मक कण इलेक्ट्रॉन के रूप में जो कैथोड किरण के रूप में प्रस्तुत हुआ। यह कण इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रोड से यानी धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर विद्युत प्रवाहित होने पर यह एक ऋणात्मक कण प्रस्तुत हुआ, जिसे हम आज इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह कैथोड कण की इकाई एक इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से प्रोटॉन भी गोल्डस्टीन ने उस समय प्रयोगों के अनुसार 1886 ईस्वी में जो हमारा एनोड किरण एक धनात्मक किरण के रूप में प्रस्तुत हुई, जिसे हम परमाणु के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो धनात्मक किरणें होती हैं, जिन्हें धनात्मक किरण को यानी एनोड किरण भी कहते हैं। इसी प्रकार एक न्यूट्रिएंट जो हमारा न्यूट्रॉन जो हमारा बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से मेंशन होकर हमारा न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ, जो जे चैडविक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें देखा जाए इलेक्ट्रॉन को जो थॉमसन के द्वारा 1897 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया। और रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन को 1911 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। और चैडविक ने 1932 से 35 ईस्वी में जो न्यूट्रॉन को एक खोजों में प्रस्तुत कर दिया। ये हमारे साइंटिस्टों के द्वारा जो हमारा नैनो पार्टिकल यानी फंडामेंटल पार्टिकल और स्मॉल पार्टिकल और इंडिविजुअल नेचर के होते हैं, जो हमारे एक एटम्स का निर्माण करते हैं, जो ऑर्बिट्स पर यह इलेक्ट्रॉन बराबर मोमेंट करते रहते हैं। जो एक परमाणु का निर्माण होने पर यह एक न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस का चार्ज बनता है, जो हमारे ऑर्बिट्स पर चक्रण करने वाले इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से हमारे ब्रह्मांड में सूर्य के चारों ओर जो हमारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, इसी प्रकार से हमारे ऑर्बिटल्स में होने वाले एनर्जी लेवल, इसी प्रकार जो हमारे फंडामेंटल को हम प्रस्तुत करते हैं, जो KLMNOPQ 1 2 3 4 5 6 7 तक जो हमारे ऑर्बिटल जो हमारे सेल लेवल होते हैं, जो एनर्जी लेवल को अलग अलग काउंट में हम कर लेते हैं। जो हमारा अलग अलग जो इनर एनर्जी लेवल कम होता है और बाहर की ओर एनर्जी लेवल हाई होता है। इसको प्रस्तुत करने के लिए जो हमारा ऑर्बिटलों का एक अलग अलग मेंशन एटॉमिक स्ट्रक्चर को प्रस्तुत करता है, जिसमें अलग अलग सब सेल यानी सब सेलों में अलग अलग ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रस्तुत करते हैं, जिसमें सेल और सब सेल को काउंट करते हैं। इसमें जो हमारे परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार से हमारे जिस एटम्स में होने वाले अलग अलग डिफ्यूज पॉजिटिव चार्ज और इमिडिएट इलेक्ट्रॉन्स हमारे थॉमसन के द्वारा बताया गया। जो हमारा वाटरमेलन मॉडल में जो हमारे तरबूज जो होता है, इसमें जो हमारे बीज होते हैं एक सीड का प्रस्तुति दिखाई, और जो हमारा खाने वाला रेड पार्ट जो हमारे प्रोटॉन्स जो एक हमारे तरबूज का आकार देता है। जो हमारा पॉजिटिव चार्ज का एक हमारा गूदे का भाग होता है, और जो नेगेटिव बीज का चार्ज, इसे हम पुलिंग यानी मॉडल भी कहते हैं, जो हमारा वाटरमेलन मॉडल होता है। ऑर्बिटल जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो हमारे हर समय मोमेंट करते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियन कहलाते हैं। न्यूक्लियस एक हमारा केंद्र के रूप में प्रस्तुत होता है, जिसमें ऑर्बिटल के चारों ओर हमारे इलेक्ट्रॉन बराबर मोमेंट होते रहते हैं, जो हाईली इनर्जाइज होते हैं। जिस प्रकार मैंने बताया कि सन के चारों ओर प्लेनेट जो हमारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, इसी प्रकार से हमारे यानी जो हमारे न्यूक्लियन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जो न्यूक्लियन हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसका अलग अलग एनर्जी लेवल होता है।
इसको प्रस्तुत करने के लिए मैंने बता चुका हूँ कि हमारे अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिसको हम अलग अलग सेल और सबसेल के रूप में हम प्रस्तुत कर लेते हैं। मैंने बताया था कि एक यहाँ पे फार्मूला इस प्रकार सेट किया गया कि हमारे अलग अलग एनर्जी लेवल को n से प्रस्तुत करते हैं, जिसमें हमारा K, L, M, N, O इस प्रकार से अलग अलग एनर्जी लेवल को हम काउंट कर लेते हैं, जिसको काउंट करने के लिए हमारा एक फंडामेंटल तैयार किया गया कि जिसके चारों ओर होने वाले चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को कैसे हम काउंट कर सकते हैं। जो हमारे इस प्रकार से मोमेंट होता है कि हाईली एनर्जाइज को प्रस्तुत करता है, जिसको हम एक सबसेल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जो हमारा चार्ज एक हमारे इलेक्ट्रॉनों को सबसेल के रूप में काउंट करने के लिए हम आप-बाव के नियम के अनुसार इसको अलग अलग सेल और सबसेल के इलेक्ट्रॉन का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। इसी प्रकार से हमारा एनर्जी लेवल को मैंने बताया कि K, L, M, N यानी 1, 2, 3, 4 जो हमारा बाहर की ओर ऑर्बिट्स होते हैं उस पे इलेक्ट्रॉन हमारे सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल होता है। जितना अंदर की ओर आते जाते हैं उसका यानी जो हमारा चार्ज होता है कम होता है, एनर्जी लेवल कम होता चला जाता है, अब बाहर की ओर ज़्यादा होता चला जाता है। इसी रूप में हम जो हमारे इलेक्ट्रॉन हमारे परमाणु के ऑर्बिटल पर बराबर चक्कर लगाते रहते हैं, जिसको हम 2n1 से हम ज्ञात करते हैं। जो हमारे सेल नंबर होते हैं इसको अलग अलग हम चार्ज में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 2 8 है, यानी जो हमारा 2 8 18 32 15 और 72 प्रस्तुत करते हैं। जो हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में इस प्रकार से एटम्स के इलेक्ट्रॉन को प्रस्तुत करते हैं, यानी परमाणु संख्या को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में ज्ञात करते हैं। जो हमारे पीरियोडिक में यानी क्रमांक के रूप में जो हमारे आवर्त फलन के रूप में होते हैं। परमाणु भार को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में हम यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। हाइड्रोजन से लेकर पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनको अलग अलग एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट के रूप में लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन में 1 उसका भार 1 है, और कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर है और 12 एटॉमिक भार है। जैसे क्लोरीन में एटॉमिक नंबर सेम है और उसके एटॉमिक भार अलग अलग, जिसे समस्थानिक कहते हैं। यानी समस्थानिक मतलब समान जिसके स्थान हो, और समभारिक मतलब जिसमें समान भार हो। जैसे 14 यानी कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर है, नाइट्रोजन में एटॉमिक में 7 है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को अलग अलग रूप में यहाँ पे सबको प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इस प्रकार से सारे एलिमेंट, क्योंकि एक परमाणु में यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 ऐसे न्यूट्रिएंट जो पार्टिकल होते हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, जो एटम की हाई एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। जो एटम्स हमारा होता है इलेक्ट्रोवायलेंट और कैटालिटिक एक्टिविटी नेचर होता है। थैंक यू बच्चों, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को प्रस्तुत किया। जिन बच्चों को अच्छा लगा और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए कैसा लगा।